गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन शर्मा सर में। आज हम लोग जो एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज से हमारी टीम की जो प्रांजल मैम है वो आपको एसीएफ रेंजर पेपर 2 का जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसका जो टॉपिक्स है वो क्लियर करवाएंगी, उस पर चर्चा करेंगी और बहुत अच्छे से वो समझाएंगी, ठीक है। और उसके सारे जो क्वेश्चन हैं उस पर भी वो डिस्कस करेंगी। तो आज उसका पहला पार्ट है, उसमें हम लोग एनिमल न्यूट्रिशन पर डिस्कस करेंगे और उसको समझेंगे, ठीक। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखिए। आपके आने वाले एसीएफ का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने इसमें इस टॉपिक को डिस्कस किया है, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को हिट कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स का भी वीडियो आने वाला है तो उसका भी जो है नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके अलावा अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा टेलीग्राम लिंक है। टेलीग्राम लिंक आप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें जो पुराने वीडियोस हैं उसके पीडीएफ हैं वो सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी और जो भी नया नोटिफिकेशन आएगा वो भी इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है। चलिए, तो प्रांजल मैडम आगे आपसे डिस्कस करेंगी एनिमल न्यूट्रिशन। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक एनिमल न्यूट्रिशन या जिसे हम जंतु पोषण भी कहते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन या जो परिचय होता है। देन हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या पोषण के प्रकार। फिर हम देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या जिसे हम स्वपोषी भी कहते हैं। देन हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसे हम परपोषी कहते हैं। देन होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसे होलोजोइक न्यूट्रिशन हम देखेंगे। देन हम देखेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन या जिसे हम परजीवी भी कहते हैं। देन हम देखेंगे सैप्रोफिटिक जिसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। एंड लास्ट हम क्या देखेंगे, सिम्बायोटिक या जो सहजीवी होता है। एंड हमारा एक स्पेशल टॉपिक है इस पूरे टॉपिक एक स्पेशल टॉपिक है इसमें जो कि क्या है, इंसेक्टिवोरस इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस या जो कीट खाने वाले जानवर होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन का या जो पोषण लेने का तरीका होता है या जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है। तो ओवरऑल ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू देख लेते हैं उसका कि क्या क्या चीज़ हम इसमें देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, न्यूट्रिशन देख रहे हैं। तो न्यूट्रिशन कितने भागों में उसको बांटा गया है, 2 भागों में उससे बांटा गया है। पहला हमारा है ऑटोट्रॉप्स एंड सेकेंड क्या है हमारा हेट्रोट्रॉप्स। अब जो ऑटोट्रॉप्स हैं, ऑटोट्रॉप्स भी क्या है, 2 भाग में आगे बटे हैं जो कि क्या है हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक एंड फोटो ऑटोट्रॉपिक। एंड जो हमारा हेट्रोट्रॉप है वो क्या है, आगे 4 भागों में बांटा गया है उसे, जो कि क्या है हमारा सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, सिम्बायोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। ये 4 भागों में क्या किया गया है, इसे बांटा गया है, इसे जो हमारा हेट्रोट्रॉप्स है। देन हम आते हैं इंट्रोडक्शन में, जो एनिमल न्यूट्रिशन का इंट्रोडक्शन या जो परिचय है उसमें आते हैं। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन दोज सब्सटेंसेस which are utilized for their growth and maintenance and for meeting their energy requirement. These substances are called nutrients or food. अब जो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म है ना। अब इसमें क्या कर रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को ऑब्टेन कर रहे हैं जिनसे वो क्या कर सकते हैं, एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे ताकि उनकी बॉडी का क्या हो सके, प्रॉपर ग्रोथ हो सके, बॉडी का मेंटेनेंस हो सके और जो भी उनकी नीड्स है या रिक्वायरमेंट है वो क्या हो सके, एनर्जी रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल हो सके। अब न्यूट्रिशन क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या कर रहे हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर रहे हैं, ऐसे सब्सटेंस को यूटिलाइज कर रहे हैं या ऐसे सब्सटेंस वो खा रहे हैं जिनसे उनको क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके ताकि उनकी बॉडी क्या कर सके, पूरे फंक्शन परफॉर्म कर सके, चाहे वो ग्रोथ हो, मेंटेनेंस हो या उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट हो, ये सारी उसमें से क्या होगी, फुलफिल होगी। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स ऑफ और फूड। अब ये जो सब्सटेंस है इन्हें हम या तो न्यूट्रिएंट्स इनको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो भी फूड हम खा रहे हैं वो एज इट इज़ हमारे बॉडी में स्टोर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। बॉडी क्या करेगी, जो भी उससे यूजफुल मटेरियल है उनको एब्जॉर्ब करेगी।
है ना। तो न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, प्रोटीन हो सकते हैं, है ना, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, है ना। और ये क्या है, फूड के मेन कंपोनेंट्स भी हैं, और ये जो कंपोनेंट होते हैं फूड के, यही क्या कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं, या जो पोषक तत्व कहलाते हैं। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है, मोड ऑफ टेकिंग फूड है, जिसमें जो भी ऑर्गेनिज्म है वो फूड को इनटेक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उससे एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हैं। अपनी बॉडी में जो भी एनर्जी चाहिए उसको उस फूड से वो क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। देन हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, या जो पोषण के प्रकार हम देख लेते हैं। तो जो न्यूट्रिशन है उनके क्या है, दो मेन मोड है न्यूट्रिशन के, है ना। जो न्यूट्रिशन है उसके क्या है, टू मेन मोड्स है। पहला हमारा क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, और हॉलोटिपिक न्यूट्रिशन, जिसे हम स्वपोषी भी कहते हैं। एंड सेकंड है हमारा हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, या जो हमारा परपोषी न्यूट्रिशन होता है। अब आते हैं सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक या हॉलोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, या स्वपोषी न्यूट्रिशन में। तो ऑटो से ही क्या समझ आ रहा है, ऑटो मीन्स क्या होता है, सेल्फ, मतलब खुद के लिए। एंड ट्रोपोस मीन्स क्या होता है हमारा, नरिशमेंट, मतलब यहाँ क्या कर रही है, बॉडी खुद को नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही है ना। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म मेक फूड फॉर देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक, देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक। तो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो फूड होता है उनका वो खुद से इसमें प्रिपेयर करते हैं। और कैसे फूड प्रिपेयर करते हैं, सिंपलर सब्सटेंस से वो क्या करते हैं, फूड प्रिपेयर करते हैं। इसीलिए हम उनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक, क्योंकि ये खुद से यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपना जो भी फूड होता है वो प्रिपेयर कर रहे हैं या बना रहे हैं। और ज़्यादातर कौन बनाता है खुद से अपना फूड, ह्यूमन क्या करते हैं, जो भी इंसान होते हैं या जानवर होते हैं, ये क्या होते हैं, किसी भी दूसरे पे निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए, या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। मगर जो प्लांट्स होते हैं या जो पौधे होते हैं, ये क्या करते हैं, इनका जो भी फूड होता है ये खुद से प्रिपेयर करते हैं। किसके प्रेजेंस में करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में ये अपना जो भी फूड होता है खुद से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रीन प्लांट। जो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये सिर्फ किस में पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स में क्यों पाया जाता है, क्योंकि उनमें क्या होता है, एक स्पेशल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। दिस प्लांट आर एबल टू ट्रैप सोलार एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूजिंग सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, सन से सोलार एनर्जी को ट्रैप करते हैं, पकड़ लेते हैं, एंड क्या करते हैं, क्लोरोफिल के हेल्प से ये फूड अपना मैन्युफैक्चर करते हैं, और सिंपल ऑर्गेनिक मैटर के यूज़ से भी ये क्या करते हैं, अपना जो भी फूड होता है वो प्रिपेयर करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अब क्या बोल रहा है, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस एंड सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। अब जो प्रोसेस है जिसमें प्लांट क्या कर रहे हैं, जो भी उनका फूड है खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्रोसेस क्या होती है हमारी, फोटोसिंथेसिस। एंड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं या अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, है ना। अब एग्जाम्पल देखते हैं ऑटोट्रॉप्स के, एग्जाम्पल क्या क्या है ऑटोट्रॉप्स के, यूग्लिना और वॉलवॉक्स, और भी डिफरेंट एग्जाम्पल हैं ऑटोट्रॉप्स के। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो ऑटोट्रॉप्स हैं वो भी क्या है, दो भाग में उन्हें बांटा गया है। पहला क्या है हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स, एंड सेकंड क्या है हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स। अब हम देख रहे हैं हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स होता क्या है। फोटो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, दे यूटिलाइज सनलाइट फॉर देयर फूड। अब जो फोटो मीन्स, हमें फोटो से ही पता चल रहा है, फोटो मीन्स क्या होता है, फोटोन मीन्स लाइट होता है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो भी फूड का प्रिपरेशन हो रहा है वो किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है ना। तो ये क्या करते हैं, सनलाइट को यूटिलाइज करते हैं अपने फूड के लिए। दे प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये क्या करते हैं, इनका जो भी फूड होता है ये सनलाइट के प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं, और इनमें क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसकी, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, या जिसे हम प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हमारा कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्या होता है हमारा, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स में क्या आते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि क्या करते हैं,
यूटिलाइज करते हैं एनर्जी को। कैसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं? जो कि रिलीज हो रही है सर्टेन केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन देम, है ना, उनमें ही जो केमिकल रिएक्शन, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स में जो केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, उस टाइम पे जो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, उसी को ये क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। क्योंकि ये क्या, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी एनर्जी का यूटिलाइजेशन हो रहा है वो किसके हेल्प से हो रहा है, केमिकल रिएक्शन। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी एनर्जी रिलीज हो रही है, एंड उसी एनर्जी को ये क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल देखते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स के। तो कीमो ऑटोट्रॉप्स के एग्जाम्पल क्या क्या है हमारे, सल्फर एंड आयरन बैक्टीरिया। ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है किसका, कीमो ऑटोट्रॉप्स का। अब जो कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं, तो कीमो ऑटोट्रॉप्स कहाँ रहते हैं, जो भी ओशियंस होता है, ओशियंस के फ्लोर में, जहाँ सनलाइट क्या नहीं होती, इन तक पहुँच नहीं पाती है, वहाँ पे ये क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्योंकि इनको सनलाइट की ज़रूरत ही नहीं है सर्वाइव करने के लिए, है ना। ये पूरी तरह से क्या नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है सोलार एनर्जी पर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, या जिसे हम परपोषी कहते हैं। अब हेट्रो से क्या समझ आ रहा है, हेट्रो मतलब क्या होता है हमारा, डिफरेंट, है ना। हेट्रो मीन्स क्या है, डिफरेंट, ट्रोपोस मीन्स नरिशमेंट। ऑटोट्रॉपिक में क्या था, ऑटो मीन्स क्या था हमारा, सेम था, है ना, या सेल्फ था। तो अब यहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या हो रहा था, जो भी ऑर्गेनिजम्स थे वो क्या कर रहे थे, अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे थे। अब हेट्रो मीन्स क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं, किसी भी डिफरेंट या किसी भी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। और क्यों ये दूसरे पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि प्लांट में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिसके कारण वो अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। मगर एनिमल्स में क्या है, क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है, या क्लोरोफिल एब्सेंट है, जिसके कारण ये अपना फूड क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। उनका जो भी फूड होता है वो खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं, दे ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड ऑदर डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट बाय कंज्यूमिंग देम और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग अदर एनिमल विच ईट प्लांट। अब जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं या हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो एनिमल होते हैं वो अपनी फूड या जो एनर्जी मिलने वाला है उनको फूड से, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं, या तो ये क्या होते हैं, डायरेक्टली उन प्लांट्स को खाते हैं जिनको छोटे मोटे एनिमल्स खाते हैं, है ना, या तो ये डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, या तो ये क्या करते हैं, एनिमल को खाते हैं। मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये या तो एनिमल पे फीड करते हैं या तो प्लांट पे फीड करते हैं अपने फूड के लिए। So animals are regarded as heterotrophs and their mode of nutrition as heterotropic nutrition. इसीलिए हम इन एनिमल्स को क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, एंड इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है हमारा, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। तो एग्जाम्पल क्या क्या आएंगे, एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स भी क्या करते हैं, या तो प्लांट पे डिपेंड करेंगे फूड के लिए या तो किसी अदर स्मॉल एनिमल पे। देन फंगी होता है, फंगी भी क्या करेगा, किसी भी दूसरे अदर ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, ये डिपेंड रहता है फूड के लिए। बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या किसी भी दूसरे प्लांट एनिमल पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए। और बैक्टीरियाज में भी मेनली कौन से बैक्टीरिया, जो सूडोमोनास बैक्टीरियाज होते हैं ये। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ according to the nature of food and mode of obtaining it, the nutrition in heterotrophs is divided into following types. अब जो उनका नेचर ऑफ फूड है हेट्रोट्रॉप्स का, एंड जो उनका मोड है, जैसे वो फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं या फूड को, हाँ, फूड को ऑब्टेन कर रहे हैं, तो उसके नेचर ऑफ फूड के अकॉर्डिंग एंड जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशन है किसमें, हेट्रोट्रॉप्स में, उसे और अलग अलग तरीकों में और अलग अलग पार्ट में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। पहला क्या है हमारा, होलोजोइक। नेक्स्ट क्या है हमारा, सेप्रोपिटिक, या जिसे हम सहजीवी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पैरासिटिक, या जो परजीवी होते हैं, है ना। तो ये किस में आते हैं हमारे, हेट्रोट्रॉपिक। जो भी हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है वो आगे कितने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, होलोजोइक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होल होता है, एंड जोइयो मीन्स क्या होता है, जोइयो मीन्स क्या होता है, एनिमल होता है। तो ये क्या करते हैं, पूरा होल एनिमल पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं अपने फूड के लिए। सी, इन दिस केस द ऑर्गेनिज्म फीड ऑन सॉलिड ऑर्गेनिक फूड मैटर। द फूड में बी होल प्लांट, होल एनिमल और देयर
पार्ट। अब इस केस में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फीड करते हैं किस पे, किसी भी सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर पे, या ये पूरे प्लांट पे फीड करते हैं, या होल एनिमल पे ये क्या करते हैं, फीड करते हैं, या उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट के किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ये फीड करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ऑल फ्री लिविंग एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये सारे फ्री लिविंग एनिमल्स में पाया जाता है, और इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी क्या होता है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन पाया जाता है। नेक्स्ट, in this organism take in food through a definite part ingestion। अब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, फूड लेते हैं। सबसे पहले वो क्या करते हैं, फूड ईट कर रहे हैं, मतलब फूड का क्या हो रहा है यहाँ पे, इंजेशन हो रहा है। कहाँ से ईट करेंगे फूड, माउथ से ईट करेंगे, मतलब माउथ से क्या हो रहा है, फूड का इंजेशन हो रहा है। देन क्या होगा, जो भी फूड स्टफ है वो क्या होगा, सिंपल सॉल्यूबल फॉर्म में या सिंपल सॉल्यूबल सब्सटेंस में क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। किसके हेल्प से ब्रेक डाउन होगा, एंजाइम्स के हेल्प से ब्रेक डाउन होगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, जिसमें फूड का ब्रेक डाउन हो रहा है, ये प्रोसेस होती है हमारी डाइजेशन की। देन क्या होगा, जो सिंपल सॉल्यूबल फूड है वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ब्लड एब्जॉर्ब करेगा उस फूड को, या तो लिम्फ एब्जॉर्ब करेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू पार्ट ऑफ द फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी, इजेशन। अब यहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्ब हो गया, जितने भी न्यूट्रिएंट्स है सबका एब्जॉर्प्शन हो चुका है। एंड जो फाइनली जो वेस्ट है बॉडी का, या जो अनयूज्ड जो पार्ट है या अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू है जो, वो क्या होगा, बॉडी से इजेस्टेड आउट हो जाएगा, या बॉडी से बाहर रिमूव हो जाएगा, है ना। द फूड इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन मे बी सॉलिड और लिक्विड। These animal are called holozoic heterotrophs। अब इनमें क्या होता है, जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है या तो वो क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या लिक्विड हो सकता है, और इसीलिए इन एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, होलोजोइक हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, सेप्रोफिटिक और सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन, या जो मृतोपजीवी होते हैं उनमें जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो कैसे होता है। अब जो सेप्रोफिटिक है, सेप्रो मीन्स क्या होता है हमारा रॉटन, एंड जोयोस मीन्स क्या होता है हमारा एनिमल। मतलब ये क्या करते हैं, जो भी रॉटन या सड़े गले जीव होते हैं उनमें ये क्या करते हैं, फीड करते हैं अपने फूड के लिए, या उनमें ये डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म्ड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। मतलब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, जो भी डेड या डिकेइंग है ना, मतलब मरे हुए या जो सड़े हुए जीव होते हैं उनमें से ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को सॉल्यूशन फॉर्म में इनटेक करते हैं, है ना। तो ये न्यूट्रिशन क्या कहलाता है हमारा, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहलाता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल फर्स्ट secrete some enzyme to decompose the surrounding dead or decaying organic matter into simpler substance and then absorb the nutrients through their general body surface। अब इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जो एनिमल होता है वो क्या करता है अपनी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में भी क्या है, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, जैसे ही कोई भी एक पर्टिकुलर एनिमल है उसकी डेथ हुई, देन क्या होगा, उसकी बॉडी धीरे धीरे डिकम्पोज होना स्टार्ट करेगी। डिफरेंट काइंड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फंगी, ये सब क्या होंगे उसमें जाके स्टिक हो जाएंगे, एंड उसकी बॉडी क्या होगी, डिकम्पोज होना स्टार्ट होगी, है ना। तो जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जो भी बैक्टीरिया ये सब उस पर्टिकुलर एनिमल पे लग रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिशन डिकम्पोज होते टाइम सॉल्यूशन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, तो उससे वो क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेंगे उसकी बॉडी सरफेस से। वी कैन से दैट दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन नॉन लिविंग सराउंडिंग ऑर्गेनिक मैटर। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये नॉन लिविंग सराउंडिंग में जो मैटर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, उन पे भी क्या करते हैं, ये डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए। देन हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है हमारा, यूग्लिना हो गया, ईस्ट हो गया, एंड मशरूम हो गया। ये क्या है, कॉमन एग्जाम्पल है किसके, हमारे जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, मतलब जो भी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म में से जो न्यूट्रिशन मिल रहा है उसका ये कुछ एग्जाम्पल है। यूग्लिना हो गया, ईस्ट हो गया, माउल हो गया, मशरूम हो गया। ये ज़्यादातर किस में पाए जाते हैं, जो भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है उससे ये क्या करते हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। देन नेक्स्ट हम देख रहे हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन या जो परजीवी होते हैं,
ये क्या होते हैं, इनमें जो भी एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, पैरासिटिक न्यूट्रिशन इन्वॉल्व द फीडिंग बाय वन एनिमल नोन एज पैरासाइट ऑन द बॉडी टिश्यू ऑफ अदर ऑर्गेनिक एनिमल कॉल्ड होस्ट। अब इसमें क्या होते हैं, दो ऑर्गेनिज्म मेन होते हैं, पहला क्या होता है पैरासाइट होता है, दूसरा क्या होता है होस्ट होता है। अब इसका एक कॉमन एग्जांपल मैं बताती हूँ, जैसे प्लांट में हम देख रहे हैं, प्लांट में अमरबेल हो गया, तो अमरबेल क्या है, अमरबेल हमारा पैरासाइट होता है जो कि क्या करता है, किसी भी अगर हम हेल्दी प्लांट में अमरबेल को डाल दें तो वो क्या करेगा, उस हेल्दी प्लांट का जितना भी न्यूट्रिशन है सारा वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा उसमें, और वो प्लांट क्या होगा, सारा न्यूट्रिशन उसका अमरबेल एब्जॉर्ब करते जा रहा है, देन वो प्लांट क्या होगा, धीरे से सूख जाएगा। और वैसे ही हम ह्यूमन में एग्जांपल देखते हैं, जो लीच होती है या जोक होती है, जो वो क्या करती है, जैसे ही ह्यूमन बॉडी में आके वो चिपकती है, वो क्या करती है, ब्लड को सक करना स्टार्ट कर देती है ना। और ओवरऑल वो कब तक ब्लड सक करेगी, जब तक वो ब्लड आ रहा है तब तक वो क्या करती है, ब्लड को सक करती है। या जो लीच होती है ना, जो जूई होती है, वो भी क्या करती है, बॉडी से ब्लड को सक करती है। तो ये सारे क्या है, कॉमन पैरासाइट्स हैं, है ना। तो पैरासाइट क्या करते हैं, जो भी होस्ट होता है या जो भी हेल्दी पर्सन होता है उसकी बॉडी टिश्यू में क्या करते हैं, ये बॉडी टिश्यू से न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, जो कैसा ऑर्गेनिक फूड ऑब्टेन करते हैं, जो प्री डाइजेस्टेड, है ना, जो प्री डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक फूड होता है उसी को ये क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, किसमें से, होस्ट से। एंड ये अपनी बॉडी में जाके क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्योंकि फूड क्या है, ऑलरेडी अभी प्री डाइजेस्टेड फॉर्म में है, तो ये प्री डाइजेस्टेड फूड को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब जो पैरासाइट्स होते हैं वो या तो एक्टोपैरासाइट होंगे या तो एंडोपैरासाइट होंगे। अगर पैरासाइट हमारा एक्टोपैरासाइट है तो क्या क्या एग्जाम्पल होंगे एक्टोपैरासाइट्स के, बेड बग एक्सेट्रा, जो खटमल होता है ना। एंड एंडोपैरासाइट का एग्जाम्पल क्या होगा, ट्रिपैनोसोमा, टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म, ये सारे क्या है हमारे एंडो पैरासाइट। एक्टो मीन्स क्या है, जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है पैरासाइट, एंड एंडो पैरासाइट क्या है, जो बॉडी के हमारे अंदर प्रेजेंट है ना। तो बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट है, खटमल हो गया या जो बेड बग हो गया या लीच हो गया, ये सब क्या है, बॉडी के बाहर प्रेजेंट है, बाहर से ही ये क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं न्यूट्रिशन को। एंड जो एंडो पैरासाइट होते हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा हो गया, टेप वॉर्म हो गया, जो कि हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है या इंटेस्टाइन में, है ना। एंड राउंड वॉर्म्स हो गया, ये सब क्या है, बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। Then, depending on the nature of food and feeding habit, holozoic और holotrophs are of following types. अब जो इनका नेचर ऑफ फूड है एंड जो फीडिंग हैबिट है, किसका, होलोजोइक का एंड होलोट्रॉप्स का, उनको फॉलोइंग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है या फॉलोइंग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है हमारा, हर्बीवोर्स या हर्बीवोर्स। तो जो हर्बीवोर्स होते हैं ये क्या होते हैं, फीड करते हैं किस पे, ग्रीन प्लांट्स में, है ना, या फीड ऑन डायरेक्ट, ये क्या करते हैं, प्लांट पे फीड करते हैं। एग्जांपल देखते हैं हर्बीवोर्स के, काऊ, हॉर्स, डियर, गोट एक्सेट्रा, ये क्या है, एग्जांपल है हर्बीवोर्स के। देन आते हैं हम कार्निवोर्स में। तो कार्निवोर्स के एग्जांपल क्या क्या है, ये क्या करते हैं, ये जो भी मतलब मांस भक्षी होते हैं, ये सिर्फ किस पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए, फ्लैश में, किसी भी दूसरे अदर एनिमल पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, या दूसरे एनिमल का जो फ्लैश होता है उस पर ये क्या करते हैं, फीड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं कार्निवोर्स के, लायन हो गया हमारा, है ना, लायन, टाइगर, वुल्फ, ये क्या है, एग्जाम्पल है किसके, कार्निवोर्स के। देन हमारा आता है ओमनीवोर्स, या जो सर्वभक्षक होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये दोनों पे फीड करते हैं, प्लांट पे भी एंड एनिमल पे भी फीड करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दोनों इसका, कॉकरोच हो गया, क्रो हो गया, ह्यूमन हो गया। ह्यूमन क्या है, एक मेन एग्जाम्पल है सर्वभक्षक के, क्योंकि ये प्लांट भी खाते हैं, साथ ही एनिमल का मीट, चिकन, ये सब भी खाते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जो स्कैवेंजर्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट हमारा है स्कैवेंजर्स। अब जो स्कैवेंजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, फीड करते हैं किस पे, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे। अब स्कैवेंजर्स का एग्जांपल क्या क्या है हमारा, वल्चर, हाइना, क्रो, एंड, ये क्या है, कुछ कॉमन एग्जांपल है स्कैवेंजर्स के। देन नेक्स्ट आता है हमारा जो नरभक्षक होते हैं या कैनिबल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इन दिस टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईट अपॉन द मेंबर ऑफ देयर ओन फैमिली स्पीशीज। ये क्या करते हैं, इनके ही जो सेम मेंबर होते हैं, इनके ही स्पीशीज के, उनको ही क्या करते हैं, ये ईट करते हैं। जैसे कुछ स्नेक्स होते हैं, कॉकरोचेस होते हैं, या कुछ फिश होती हैं, जो बड़ी फिश होती हैं वो छोटी फिश को खा रही हैं, या जो स्नेक्स होते हैं, बड़े स्नेक्स क्या करते हैं, स्मॉल स्नेक्स को खा लेते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपने ही स्पीशीज के मेंबर को ये खाते हैं। देन डिट्राइटिवोरस,
जो डिट्राइटिवोरस होते हैं ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म चीफली फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द मड। ये जो मड में डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है उस पर फीड करते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा अर्थवॉर्म हो गया, है ना। अर्थवॉर्म क्या करता है, मड में ही जो डेड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट होता है उस पर ही ये क्या करता है, फीड करता है। देन आता है इंसेक्टिवोरस, मतलब जो कीट खाने वाले जानवर होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, ये क्या करते हैं, स्मॉल इंसेक्ट पे फीड करते हैं। किस पे फीड करते हैं, इंसेक्ट पे फीड करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लिजार्ड हो गया, फ्रॉग हो गया, एक्सेट्रा। देन हमारा आता है पाइसीवोरस। जो पाइसीवोरस होते हैं या जो मछली खाने वाले जीव होते हैं वो किस पे फीड करते हैं, फिश पे फीड करते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके, क्रोकोडाइल हो गए, कुछ स्नेक्स हो गए, लार्ज फिशेस भी होगी इसके एग्जाम्पल, है ना, क्योंकि वो क्या करते हैं, फिश ईट करते हैं। देन हमारा आता है प्रीडेटर, जो शिकारियों के कैटेगरी में जो जानवर आते हैं ये क्या करते हैं, अगर ये बड़े जानवर हैं, प्रीडेटर हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने से छोटे स्पीशीज वाले जानवरों पे ये क्या करेंगे, छोटे एनिमल स्पीशीज पे फीड करेंगे। एनिमल लाइक ईगल, काइट, है ना, जो एनिमल होते हैं जैसे ईगल हो गया, काइट हो गया, ये क्या है, हमारे प्रीडेटर्स हैं। ये क्या करेंगे, अपने से छोटे स्पीशीज पे फीड करते हैं फूड के लिए। देन सैंग्वीवोर, जो सैंग्वीवोर होते हैं ये क्या करते हैं, ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं, जैसे लीच हो गए, लाइस हो गया, ये सारे क्या है, ब्लड सकिंग एनिमल्स होते हैं। देन फ्रूजीवोर, अब इनमें क्या होते हैं, ऐसे एनिमल आते हैं जो कि क्या करते हैं, फ्रूट जूसेस को सक करते हैं। इसका मेन एग्जाम्पल क्या है, हमारा बीस, है ना। नेक्स्ट हम आते हैं हमारा जो सिम्बायोटिक या जो सहजीवी होता है ना, सहजीवी न्यूट्रिशन जो होता है, सिम्बायोटिक में आते हैं नेक्स्ट हम। अब सिम्बायोटिक में क्या हो रहा है, अब यहाँ पे क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन इन दिस, शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो कि क्या करते हैं, साथ में रहते हैं और शेल्टर शेयर करते हैं और न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं आपस में। मतलब एक क्या दे रहा है उसको, रहने की जगह दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है उसको, खाने पीने का या न्यूट्रिशन दे रहा है उसको, है ना। तो ऐसे ही क्या करते हैं, म्यूचुअल रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं, मतलब आपस में क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे ये जो रिलेशन होता है ये क्या कहलाता है, हमारा सिम्बायोटिक। एंड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। समटाइम्स टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स स्पेंड मच और ऑल ऑफ देयर लाइव्स इन अ क्लोज फिजिकल एसोसिएशन डिराइविंग म्यूचुअल बेनिफिट। कई बार क्या होता है, दो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मगर वो क्या करते हैं, ज़्यादातर टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं एक फिजिकल एसोसिएशन फॉर्म करके, जिसमें वो क्या करते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। मतलब एक उसको फूड दे रहा है, दूसरा उसको क्या कर रहा है, यहाँ पे शेल्टर दे रहा है। ऐसे करके वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सच एसोसिएशन इज नोन एज सिम्बायोसिस, ईच ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सिम्बायोन्ट्स। तो ऐसा जो रिलेशनशिप होता है वो क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है। एंड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। नेक्स्ट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बी बिटवीन टू हायर प्लांट और बिटवीन अ हायर प्लांट एंड अ लोअर प्लांट। अब जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है ये किसके किसके बीच हो सकता है, दो हायर प्लांट के बीच में भी हो सकता है, या एक हायर प्लांट और एक लोअर प्लांट के बीच में भी हो सकता है। देन सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोसिस आर डिस्क्राइब बिलो। अब कुछ कॉमन एग्जाम्पल देखते हैं हम सिम्बायोसिस के। फर्स्ट क्या है हमारा, लाइकन, देन माइकोराइजा, रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप एक्सेट्रा। ये क्या है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है हमारे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करने वाले ऑर्गेनिजम्स के, या सिम्बायोटिक जो न्यूट्रिशन होता है उसका ये क्या है, कुछ कॉमन एग्जाम्पल है। देन हम आ जाते हैं हमारे लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है, इंसेक्टिवोरस, इंपॉर्टेंट टर्म इन न्यूट्रिशन प्रोसेस। इंसेक्टिवोरस क्या है, इंसेक्टिवोरस से ही क्या समझ आ रहा है, इसमें क्या होंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि क्या कर रहे हैं, इंसेक्ट पे फीड कर रहे हैं, है ना। मतलब इंसेक्ट को ये क्या कर रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं और उनसे क्या कर रहे हैं, ये न्यूट्रिशन गेन कर रहे हैं। You have learned or heard about plant that eat animal. There are a few plants which trap insect and digest it to them. It is not amazing. Such plant may be green or of some other color. अब क्या है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट प्लांट होते हैं जो कि क्या करते हैं, एनिमल्स को खाते हैं, या एनिमल्स पे वो क्या करते हैं, फीड करते हैं। अब ये क्या है, और ये क्या करते हैं, एनिमल्स को ट्रैप करते हैं खुद में, देन डाइजेस्ट करते हैं एंड उनसे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं। और ऐसे जो प्लांट है या तो ये ग्रीन के कलर के हो सकते हैं या कुछ अदर कलर्स के भी हो सकते हैं। अब जो इंसेक्टिवोरस प्लांट आर दोज प्लांट दैट डिफर ऑन इंसेक्ट ऑफ द, हाँ,
जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं ये क्या होते हैं, ऐसे प्लांट होते हैं जो कि किस पे डिपेंड करते हैं, इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। देन हम क्या देख रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट इज पिचर प्लांट। जो मेन एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस प्लांट का वो क्या है, हमारा जो पिचर प्लांट होता है ये क्या है, एक मेन एग्जाम्पल है किसका, इंसेक्टिवोरस प्लांट का। द पिक्चर प्लांट इज अ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ अ लीफ। अब जो पिक्चर प्लांट होता है ये क्या होता है, मॉडिफाइड पार्ट होता है किसका, लीफ का। लीफ मॉडिफाई हो गया क्या होता है, पिक्चर प्लांट फॉर्म करता है। देन द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सीक्रेटेड इन पिक्चर प्लांट। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। अब जो इंसेक्ट होते हैं वो क्या होता है, यहाँ पे डाइजेस्ट होते हैं किसकी हेल्प से, जो भी डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट है किसमें, पिक्चर प्लांट में, है ना। या जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, जो भी उसमें डाइजेस्ट, जैसे ही वो इंसेक्ट को क्या करते हैं खुद में ट्रैप करते हैं। अब जैसे दिख रहा है हमको ये पिक्चर प्लांट है ना, ये यहाँ पे क्या है, एक ऐसा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, एक छोटा सा लिड लगा हुआ है, देन एक हॉलो स्पेस है, और ये ऊपर में क्या है, इसका विंग पिटियोल है या जो लीफ है यहाँ पे। अब क्या होता है, जैसे भी कोई भी इंसेक्ट हमारा आया, यहाँ पे इंसेक्ट आया, देन क्या किया, यहाँ पे जैसे ही इंसेक्ट आएगा ये पिक्चर प्लांट क्या करेगा, अपने लिड को बंद कर देगा। एंड अंदर में क्या है, इसके अंदर बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं या हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें इंसेक्ट क्या होता है, फंस जाता है। देन ये क्या करेगा, अंदर में ही डाइजेस्टिव जूस, है ना, मतलब डिफरेंट डाइजेस्टिव जूस वो सिक्रीट करेगा, जिसके कारण क्या हो गया, जो भी एनिमल अंदर ट्रैप हुआ है वो पूरी तरह से अंदर डाइजेस्ट होगा, एंड जो वेस्ट है वो बाहर रिमूव कर देगा, एंड जो भी न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स उसको उससे उस एनिमल से मिल रहे हैं वो क्या करेगा, पिक्चर प्लांट उसको एब्जॉर्ब करेगा, एंड जो वेस्ट है उसको एज इट इज़ बाहर कर देगा। तो ये किस पे फीड करता है, पिक्चर प्लांट डायरेक्ट इंसेक्ट पे फीड करता है, इसीलिए पिक्चर प्लांट को हम क्या कहते हैं, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जो कि जो ACF रेंजर का भी एग्ज़ाम हुआ था 2016 में एंड 17 में। तो इस यूनिट से क्या थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब हर ईयर में क्या हुआ, एक क्वेश्चन इस यूनिट से आ रहा था, ज़्यादा क्वेश्चन इस यूनिट से नहीं आते हैं, पर फिर भी पढ़ लेना सही है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा था 2016 में वो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ एल्गी, है ना, जो काई होती है या जो एल्गी होती है उसके साथ कौन सा प्लांट है जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है। तो इसका एग्जांपल क्या था, हमारा जो साइकस प्लांट होता है, साइकस प्लांट क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है किसके साथ, एल्गी के साथ, ये इसका एग्जांपल है। देन जो हमारा सेकंड क्वेश्चन पूछा था 2017 में वो क्या था, जो होलोजोइक न्यूट्रिशन था, है ना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसके ऐसा होता है, प्लांट में होता है क्या होलोजोइक न्यूट्रिशन, नहीं होता है। अभी पहले ही हमने पढ़ा था कि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है वो किस में है, एनिमल्स में पाया जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो ये 2 क्वेश्चंस थे जो 2016 में एंड 17 में पूछे गए थे। एंड जितने भी क्वेश्चन हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के, वो जितना मैंने अभी इसमें इस वीडियो में बताया है, इसके अंदर से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। थैंक यू।